So in previous lecture of the enzyme अपन ने कवर किया था isoenzyme. So in today's lecture I'll cover the clinical enzymology. अब इसमें क्या होता है, तुम कुछ एंजाइम के मदद से तुम कोई भी डिजीज़ को, कुछ डिजीज़ को तुम डायग्नोज कर सकते हो. कैसे? अब बॉडी में कुछ एंजाइम जो होता है वो प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन कम होता है, सेल के अंदर ज़्यादा होता है. फ्यू एंजाइम्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर इन वेरी लो कंसंट्रेशन. उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है. अगर उस सेल के अंदर तुम्हारा कुछ भी दिक्कत हुआ, लाइक सेल का डेथ हुआ, सेल का में कोई डिजीज़ हुआ, कोई किसी कारणवश सेल में कुछ डैमेज हुआ, तो वो एंजाइम सेल से बाहर लीक आउट करता है और प्लाज्मा में इंटर करता है. इट मीन्स प्लाज्मा में उस एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. जब प्लाज्मा में उस एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो तुम बता सकते हो, तुम डायग्नोस कर सकते हो कुछ डिजीज़ को. अगर मैं बात करूँ, कल मैंने मतलब लास्ट लेक्चर ऑफ आइसो एंजाइम में बताया था LDH1 जो होता है, LDH का 5 आइसो एंजाइम होता है 1 to 5. LDH1 जो होता है वो तुम्हारा होता है हार्ट के टिश्यू में होता है. किसके? हार्ट के टिश्यू में. अगर तुम्हारे हार्ट के टिश्यू में डैमेज हुआ या हार्ट का नेक्रोसिस हुआ या तुमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, तो LDH का कंसनट्रेशन प्लाज्मा में लीक आउट करेगा और प्लाज्मा में इसका कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा. तो तुम कह सकते हो उस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था. सपोज तुम्हारे पास पेशेंट आया, उसको पहले हार्ट अटैक आया था, वो ठीक हो चुका है. अब तुम कैसे पता लगाओगे उसको हार्ट अटैक आया था? तो उसके तुम सीरम में उसका कंसंट्रेशन चेक करोगे. अगर LDH1 का कंसंट्रेशन सीरम में बढ़ा हुआ मिलेगा तो तुम कह सकते हो कि उस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ था. नाउ स्टार्ट विद द एंजाइम पैटर्न इन लीवर डिजीज. कौन कौन सा एंजाइम लीवर डिजीज में हेल्प करता है, डायग्नोज करता है लीवर डिजीज को? लाइक SGPT, SGOT, ALP, 5-न्यूक्लियोटाइडेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, LDH4 काम आता है लीवर डिजीज में. SGPT इसको कहते हैं एलानाइन ट्रांसअमीनेज. SGOT एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, 5-न्यूक्लियोटाइडेज एंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज. ये सब एंजाइम जो है, तुम इस एंजाइम के मदद से तुम लीवर को डायग्नोज कर सकते हो. कैसे? लेट्स सी. जो SGPT होता है वो तुमको अलानिन को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये तुम पढ़ोगे जब अमोनिया मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे. जब भी ये पहली बात तो ये तुम्हारा इंट्रासेलुलर एंजाइम है, सेल के अंदर पाया जाता है. और उस सेल में डेथ या डैमेज हुआ या कोई भी, मतलब कौन से सेल में पाया जाता है? हेपेटोसाइट में, लीवर के सेल में. उस लीवर के सेल में डेथ या डैमेज हुआ या नेक्रोसिस हुआ तो ALT जो है सेल से बाहर लीक आउट करेगा. कहाँ? प्लाज्मा में. और प्लाज्मा में ALT का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा. तो ये इंडिकेट करता है पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस या सीरोसिस ऑफ लीवर, मतलब कोई भी लीवर डिजीज लाइक लीवर कैंसर, कुछ भी. नॉर्मल कंसंट्रेशन जो सीरम में होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में होता है 5 से 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, 5 to 35. सेकेंड एंजाइम इज SGOT या AST. ये एंजाइम एस्पार्टेट को एसिटेट में करता है और अल्फा कीटोग्लूटामेट तुम्हारा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा. जो AST है ये लीवर में भी होता है, हार्ट में भी होता है. और लीवर और हार्ट के साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है. अब कोई भी हार्ट डिजीज हुआ पेशेंट को या कोई लीवर डिजीज हुआ, दोनों के डिजीज में SGOT का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. अगर SGPT और SGOT की बात करूं, ज़्यादा स्पेसिफिक क्या हुआ लीवर के लिए? मोर स्पेसिफिक कौन सा है? ALT या बोले तो SGPT. SGPT इज मोर स्पेसिफिक दैन SGOT फॉर लीवर डिजीज, क्योंकि SGPT सिर्फ लीवर डिजीज में ही बढ़ता है, इंक्रीज होता है. बट SGOT जो है वो लीवर और हार्ट दोनों डिजीज में इंक्रीज होता है. तो मोर स्पेसिफिक इज SGPT. जब भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है पेशेंट को, पर्सन को अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है, जो AST है वो ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू ALT. नॉर्मली जो होता है AST का लेवल ALT से कम होता है नॉर्मली. बट जब भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज होगा उस केस में AST का लेवल ALT से बढ़ जाता है, SGOT का लेवल SGPT से बढ़ जाता है. एंड व्हाई इट हैपन? बिकॉज अल्कोहल जो है वो अल्कोहल कन्वर्ट होता है असेटल्डिहाइड में, और ये असेटल्डिहाइड डैमेज करता है माइटोकॉन्ड्रिया से. और तुम्हें पता है AST जो है माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होता है. SGPT जो होता है, SGPT सिर्फ निकलता है साइटोप्लाज्म से और SGOT निकलता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म से भी एंड माइटोकॉन्ड्रिया से भी. तो देयरफॉर AST इंक्रीज मोर देन ALT.
थर्ड एंजाइम फॉर लिवर डिजीज इज ALP अल्कलाइन फोस्फेट। ये इट्स एक्टो एंजाइम, मतलब ये तुम्हारे सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के मेम्ब्रेन पे होता है, सेल के सरफेस पे होता है। जब भी हेपेटिक डिजीज होता है तो ये ALP 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ तो ये ALP 10 से 12 गुना बढ़ता है। हेपेटिक जॉन्डिस में, हेपेटिक डिजीज बोलो या हेपेटिक जॉन्डिस में ALP बढ़ता है 2 से 3 टाइम्स, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बढ़ता है 10 से 12 टाइम्स। इसीलिए ALP इज अ इंपॉर्टेंट इंजाइम टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हेपेटिक डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। अगर तुम प्लाज्मा में कंसंट्रेशन चेक करोगे, उस ALP का लेवल 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ है तो यू विल से कि इट इज हेपेटिक डिजीज। 10 से 12 गुना बढ़ा है तो यू विल से इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और ये सब बातें मैं आइसो एंजाइम वाले लेक्चर में कर चुका हूँ, ठीक है। लाइक अगर तुम्हारा ALP जो है 2 से 3 गुना बढ़ा है हेपेटिक डिजीज लाइक वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल हेपेटाइटिस, 10 से 12 गुना बढ़ता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर 25 गुना बढ़ जाए, 25 से ज़्यादा बढ़ता है इट इज़ अ बोन डिजीज, ठीक है। इसलिए बोन डिजीज में ALP का कंसनट्रेशन 25 से 25 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ता है। फोर्थ एंजाइम इज 5-न्यूक्लियोटाइडेज। ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइडेज है, हेपेटिक डिजीज में नॉर्मल रहता है और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में बढ़ता है। सेम फॉर द GGT। तो GGT जो है हेपेटिक डिजीज में तो नॉर्मल रहेगा और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में और अल्कोहलिक लीवर डिजीज में बढ़ेगा। तो व्हाट इसके मैं समराइज कर देता हूँ। लीवर डिजीज 2 तरह का होता है, हेपेटिक डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हेपेटिक डिजीज का एग्जांपल है वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिन, कैंसर, सिरोसिस ऑफ लीवर, कुछ भी। हेपेटिक में ALT AST बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ALP 2 से 3 टाइम्स बढ़ता है। और 5-न्यूक्लियोटाइडेज और गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज ये नॉर्मल रहता है या स्लाइट इंक्रीज होता है। अब इसका ठीक उल्टा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव में। ऑब्स्ट्रक्टिव में ALT AST नॉर्मल रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा, और जो ALP है वो 10 से 12 गुना बढ़ता है, और 5-न्यूक्लियोटाइडेज और गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज GGT जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता था वो इसमें नॉर्मल रहेगा, जो इसमें नॉर्मल था उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। और ALP का बताइए, हेपेटिक में 2 से 3 टाइम्स बढ़ता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में 10 से 12 गुना बढ़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम इन द हार्ट डिजीज। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर यूजफुल इन डिटेक्टिंग द डिसफंक्शन ऑफ हार्ट। मार्कर इज नथिंग बट एंजाइम यार। एंजाइम ये है एक प्रकार का जो कुछ भी हार्ट के डिसफंक्शन को डिटेक्ट करता है। लाइक अगर तुम्हारा हार्ट अटैक हुआ या कार्डियक फेलियर हुआ तो तुम्हारा ब्लड सप्लाई में हार्ट का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा जो हार्ट का टिश्यू है, सेल है, डैमेज होगा या डेथ होगा या इश्केमिया होगा। इससे तुम्हारे चेस्ट में पेन होगा और ECG का जो ग्राफ होता है उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा। अगर तुम्हारे चेस्ट में पेन होता है और ECG में चेंजेस है तो इंडिकेट करता है इट इज़ अ हार्ट डिजीज। अब कौन कौन सा कार्डियक मार्कर है? एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, कार्डियक ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, CKMB, LDH1 और AST और SGOT। मैं बताया था AST और SGOT तो लीवर में भी बढ़ता है, हार्ट में भी बढ़ता है। बट इसमें जो मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T है ये एंजाइम नहीं है, इट इज़ अ कार्डियक मार्कर बट नॉट एंजाइम। बट CKMB, LDH1 और SGOT जो है इट इज़ अ एंजाइम मार्कर। देखो मायोग्लोबिन, ये मैं पूरा लिख दिया हूँ, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, CKMB, LDH1 एंड AST। अभी क्या होता है, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया, एग्जाम्पल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, तो सबसे पहले उसके प्लाज्मा में जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन को बोलते हैं अर्लीस्ट मार्कर। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो मायोग्लोबिन जो है वो 2 घंटे बाद उसके बॉडी के प्लाज्मा में रिलीज होगा और 4 से 6 घंटे बाद अपने पीक पे पहुंचेगा। फिर 1 दिन के बाद या 20 से 24 घंटे बाद फिर उसका जो लेवल है मायोग्लोबिन का नॉर्मल हो जाता है। और ये अर्लीस्ट सबसे पहले ही मायोग्लोबिन ही उसके बॉडी में बढ़ेगा। बट ये स्पेसिफिक नहीं है, क्यों? मायोग्लोबिन जो है तुम्हें पता होगा मसल में ही पाया जाता है, और तो मसल का भी कोई अगर डिजीज होगा तो मायोग्लोबिन बढ़ेगा। अगर उसके सीरम में, किसी पेशेंट के सीरम में मायोग्लोबिन बढ़ा हुआ है तो तुम कह सकते हो उसे हार्ट डिजीज हुआ है या तुम्हारा उसका मसल डिजीज हुआ है। सेकेंड इज ट्रोपोनिन I। ट्रोपोनिन I जो है इट इज अर्लीस्ट स्पेसिफिक, मतलब ये अर्लीस्ट है बट स्पेसिफिक है।
अर्लीस्ट तुम्हारा मायोग्लोबिन था, अर्लीस्ट स्पेसिफिक पूछ लेगा दैट इज ट्रोपोनिन आई। मतलब ट्रोपोनिन आई जो बढ़ता है हार्ट में, सिर्फ हार्ट में ही होता है। तो ट्रोपोनिन 3 तरह का होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड एक और होता है ट्रोपोनिन सी। और तुमने पढ़ा होगा ट्रोपोनिन सी जो होता है वो मसल में पाया जाता है। ट्रोपोनिन आई है ये अर्लीस्ट स्पेसिफिक है, सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। ये 4 से 6 घंटे बाद रिलीज होगा। किसी को हार्ट अटैक आया तो एक दिन के बाद अपने पीक पे पहुंचेगा 24 घंटे बाद, और एक हफ्ता या 7 से 10 दिन के बाद उसका जो लेवल है सीरम में वो नॉर्मल हो जाएगा। सेम एज केस ऑफ द टी भी स्पेसिफिक है और सेम होगा आई की तरह कि 4 से 6 घंटे बाद रिलीज होगा, एक दिन के बाद पीक पे पहुंचेगा, 7 से 10 दिन के बाद अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक, सिर्फ हार्ट में ही पाया, सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। और ये तीनों जो था मायोग्लोबिन आई टी, सी टी आई एंड सी टी टी, दिस 3 आर नॉट एंजाइम। अब मैं एंजाइम की बात करूँ CKMB जो है, ये जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो उसके हार्ट अटैक होने के बाद 4 से 8 घंटे बाद तो उसके सीरम में ये CKMB रिलीज होगा, और एक दिन के बाद 24 घंटे बाद अपने पीक पे पहुंचेगा, अपने कंसंट्रेशन के पीक पे पहुंचेगा, और 2 से 3 दिन के बाद नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाएगा। अब इसे कहते हैं अर्लीस्ट एंजाइम स्पेसिफिक। अर्लीस्ट से पूछा तो मायोग्लोबिन, अर्लीस्ट स्पेसिफिक पूछा तो ट्रोपोनिन आई, अर्लीस्ट एंजाइम स्पेसिफिक पूछा तो CKMB। गॉट इट। सेकंड इज LDH1, ये भी स्पेसिफिक है, और AST इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि AST जो लीवर में भी हो जाता है, लीवर में भी होता है। जो LDH1 है ये तो 24 घंटे बाद रिलीज होगा, 3 से 6 दिन के बाद अपने पीक पे पहुंचेगा, और 2 हफ्ते बाद रिटर्न हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो सेम एज केस ऑफ द AST, देख लेना कब होता है। अब नोट है, जो कार्डियक ट्रोपोनिन है, जो ट्रोपोनिन ये वाला दोनों आर मोर स्पेसिफिक देन CKMB। जो ट्रोपोनिन है ज़्यादा स्पेसिफिक है CKMB से, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द यूसेस ऑफ एंजाइम। थैंक यू।